अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिकल टॉक शो के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले आपको बताएंगे आज के टॉपिक में हम क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या कराची का इलाका सदर जो है उसकी हालत बदल चुकी है। शहर कायद का दिल कहलाए जाने वाला ये इलाका वाकई कब्जा माफिया के चुंगल से क्या आज़ाद हो चुका है, इस पर भी बात करेंगे। और कुछ बात करेंगे नौजवान नस्ल को कौम का मेमार जो है वो कहा जाता है। ये नौजवान तालीम और तरबियत हासिल करने के लिए और अजीम कोई कारनामा सर अंजाम देने के लिए, मुल्क का नाम रोशन करने के लिए क्या कोई ऐसे इकदामात उनको लिए करने चाहिए। और तीसरी बात ये करेंगे कि कश्मीर जो है कब आज़ाद होगा। कश्मीर का मसला जो है हर दफ़ा जो है डिस्कस किया जाता है लेकिन कोई मुतबादिल हल जो है उसका वो नज़र नहीं आता। ये वो सवाल है जो सिर्फ कश्मीरी अवाम ही नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान के करोड़ों जवानों, बुजुर्गों, यहाँ तक के बच्चों के जहनों में भी अब जहन नशीन हो चुका है। ये तमाम सारी बीट्स हैं, इन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट इफ्तिखार सैयद साहब जो हैं, इनका तज्जिया भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और उनके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं मुसरत नियाजी साहिबा। बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। और सबसे पहले इफ्तिखार साहब मैं आपसे पूछूंगी, जैसे कि आपने सुना होगा प्रोग्राम के शुरू में ये बीट्स बताई, इन पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तजावुजात के हवाले से जो ऑपरेशन किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये ऑपरेशन कामयाब होगा और कितने हद तक कामयाबी नसीब होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत एहसन और अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट की तरफ से। कहते हैं ना, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर कराची की आप जो लुक्रेटिव पोजीशंस को अगर आप देखते हैं तो आप देखें कि उसमें इम्प्रेस मार्केट सर फहरिस्त है, उसके बाद फ्रेयर हाल है। यानी अंग्रेज़ अपने ग़ुलामों के लिए पार्क से दे के गया, मार्केट्स दे के गया, इबादत की जगह मुतय्यन करके गया, कुशादा रोड दे के गया। लेकिन जब हम अपने हुक्मरान खुद बने तो हमने उसी अंग्रेज़ के बनाए हुए मास्टर प्लान का सत्यानाश कर दिया, जिसका नतीजा हमने पिछले 40 साल में भुगता। हम खुद तो कुछ बना नहीं सके और जो हमें मिला उसका भी हमने बेड़ा गर्क कर दिया। यानी अभी भी जो हजारों किलोमीटर तवील रेलवे लाइन बिछी हुई है वो भी उसी दौर की बनी हुई है। आज भी अगर आपका ये जो सिस्टम है कम्युनिकेशन का सिस्टम, वो भी उन्हीं का है। कहते हैं कि आगा खान में जाओ तो एक नौमौलूद बच्चे पे खर्चा 1 लाख रुपए आ जाता है, लेकिन किसी दौर में छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में अंग्रेज़ों ने अमेरिकन हॉस्पिटल्स के नाम से सरकारी अस्पताल बनाए हुए थे। अच्छा। कि वहाँ पर उन्हें हर किस्म की सहूलत मिलती थी। तो मैं समझता हूँ कि मोहतरम गवर्नमेंट इस वक्त इसका क्रेडिट लेना चाहती है, लेकिन मैं तो इसका क्रेडिट 90% दूंगा चीफ जस्टिस साहब को, क्योंकि इतनी जल्दी एग्जीक्यूट होना किसी गवर्नमेंट के ऑर्डर को, पहले भी इसी मौजू पे ऑर्डर्स आते आए हैं, गवर्नमेंट ने कोशिश की लेकिन कोई इम्प्लीमेंट दिखाई नहीं दिया। जी उसको एग्जीक्यूट करके इम्प्लीमेंट करके और उसके जो कहते हैं ना कि मकासद हासिल करना, जब ये एक पार्क नुमा एरिया बन जाएगा। अब इसका एक दूसरा भी है कि जी जिन लोगों को हटाया गया है तो मेरे ख्याल है वो हमारी जो पैनलिस्ट हैं वो उस पर रोशनी डालें तो बेहतर है। मैं उसका एक साइड आप कितना इत्तेफाक करती हैं इफ्तिखार साहब की बात से? देखिए, मैं 110% करती हूँ। मैं इनका वैसे भी बड़ा एहतराम करती हूँ इफ्तिखार भाई का। वजह ये है कि इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि देखें, हमें जब अपना मुल्क आज़ाद मिला तो वहाँ बहुत अच्छा, ये कराची यकीन करें, अगर हम छोटे छोटे थे तो अपने फादर की उंगली पकड़ के, वाले साहब का ऑफिस यहीं सदर में था। अच्छा। तो उंगली पकड़ के जब मैं आया करती थी और तो मैं देखती थी कि फॉरेनर्स को मैंने खुद देखा। अच्छा। ठीक है, वो यहाँ पे जो है ना, बल्कि इम्प्रेस मार्केट के सामने इधर उधर, बहुत छोटी सी थी, मतलब 3 साल की 3.5 साल की, तो आना तो वो बड़े आते थे। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता हमने जो इतनी सुधार की चीज़ें हमें मिली, ये आप इम्प्रेस मार्केट, खैर उसको मैंने नहीं देखा, मैं नहीं वो कह सकती हूँ कि इतना अच्छे और ना इतना मेमोरी में है, बट कह रहे हैं कि पार्क थे। अभी भी देखें, अगर हमने अपनी आंखों से वो चीज़ नहीं भी देखी तो इस वक्त अगर वो गैर कानूनी जो तजावुज़ात थी, सॉरी, वो अगर हटाई गई हैं
تو اس کی صرف واش کرنے سے اس کی لک جو ہے نا کوکب کتنی خوبصورت لگ نارگل رہی کی ہے. مدد سے اس بلڈنگ کو واش کیا ہے, یا امپریس مارکیٹ کی گھنٹہ گھر کے نام سے, آئی تھنک کتنا خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے وہ. اور جب اس وقت ہوگی تو کتنی حسین ہوگی. ہم لوگوں کے یہاں پتھارے لگا دیے جاتے تھے, ایک شاپ بنی ہے, شاپ کے سامنے 2 پتھارے, اوپر سے بل بورڈز لگا کے اس عمارت کو پیچھے کر دیا گیا, پیچھے کر دیا, نظر ہی نہیں. ہمیں تو صرف سامنے کا فرنٹ اگر گیٹ جو ہے اس کا وہی نظر آتا تھا, اس کے علاوہ دائیں بائیں تو کچھ بھی نہیں. اب دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے, اس چیز کا بھی مجھے ایک انسان ہونے کے ناطے احساس ہے کہ لوگوں کے چولہے بند ہوئے ہیں اور لوگوں کے مشکل حالات ہیں. آج کل مہنگائی کا دور ہے, اور اوپر سے اور زیادہ مہنگائی ان لوگوں نے کر دی جو عوام کے بہت زیادہ خیر خواہ تھے. بالکل ٹھیک ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ کوکب اور شاید افتخار بھائی بھی اس چیز سے ایگری کریں, ٹھیک ہے جی بے روزگار ضرور ہوئے لوگ, ضرور ہوئے, لیکن یار کم از کم پاکستان کے اندر کراچی ہمارا سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا, اور ہم کیا دے رہے ہوتے ہیں اگر کوئی ہمارا فارنر یا دوسرے ملک سے کوئی گیسٹ آتا ہے ہمارے پاس تو اس کو کیا دکھائیں کراچی میں. جہاں جائیں, اگر ایون کہ چند شاپنگ سینٹر تو چلیں بہتر ہوئے, لیکن جہاں بھی جائیں نہ ہمارے پاس پارکنگ کا کوئی نظام ہے, نہ ہم اس کے اندر جا سکتے ہیں, بلکہ اگر ہم اپنی گاڑی بھی کھڑی کریں جس حالت میں کھڑی کر کے جائیں تو واپس آئیں تو شاید اس کنڈیشن میں ہمیں نہیں ملتی جتنے اسکریچز پڑ لے جاتے ہیں کیونکہ اسپیس نہیں ہے. اور اگر ایک دکان والا ہے اپنی تو غیر قانونی شاپ بنا کے بیٹھا ہوا ہے, سامنے 2 پتھارے والوں کو بھی بٹھایا ہوا ہے, ان سے بھی وہ پیسے لے رہا ہے, پھر انہیں غیر قانونی بجلی بھی پرووائڈ کر رہا ہے, سب کچھ آگے آپ نے شیڈ اتنے بڑھا دیے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھا اور بڑا احسن اقدام ہے. ٹھیک ہے, یہ بے شک کہ ہمارے سادہ لوگ قسم کے جو لوگ ہیں وہ اس کا کریڈٹ پی ٹی آئی کو دے رہے ہوں گے, لیکن میں انہیں بارآور آپ کے پروگرام کے توسط سے کروانا چاہتی ہوں, اس کا کوئی کریڈٹ ان کا نہیں ہے. اس کا ٹوٹلی کریڈٹ جو ہے نا میں چیف جسٹس آف پاکستان کو دیتی ہوں, اور بالکل جاتا بھی ہے ان کو کریڈٹ. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس طرح کے اقدامات غیر قانونی جہاں جہاں جگہیں ہیں ان کو مسمار کر کے پراپر صحیح حالت میں میرے ملک کے کسی بھی شہر کو لایا جائے گا تو ہم اس اقدام کی صرف تعریف بھی کریں گے اور اس کے ساتھ بھی. اور بڑا یہ مسئلہ بھی سالو ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ پتھاروں کی وجہ سے اور اس طرح ایکسٹرا جو بارڈر نکالے ہوئے تھے دکانوں کے, اس کی وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہو رہا تھا. دیکھیں ٹریفک بھی جام ہوتا تھا, پلس جو راہگیر ہے ان کے لیے پرابلمز, اور کوئی ہم اگر کسی نے بس رکشہ یا کسی بھی چیز سے جانا ہے تو اس کو بھی روک کے کھڑے ہو جائیں تو پورا ٹریفک جو ہے نا جام ہو جاتا تھا. اس پر بھی بڑا وہ چیز ہوتی تھی اور میں نہیں سمجھتی. اور پھر ہم اپنی چیزوں کو اس طریقے سے شاپنگ کرنے میں, باہر گھومنے میں, ہم اپنے بچوں کو اگر لے کر آتے ہیں کہ جی ہم نے شاپنگ کرنے جانا, تو بچے آج کے اوائڈ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں ملک سے باہر لے جائیے. یقین کریں کیونکہ رش اور ایک دم اسٹریس کی کیفیت میں آ جاتے ہیں. بچوں کی جب ہمارے یہاں ویکیشنز ہوتی ہیں تو وہ کہیں گے مما ہمیں شاپنگز کرنی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہوں گی, نہیں مما ملک سے باہر جا کے کریں گے. بھائی کیوں؟ ہماری اکانومی کی جو ستیہ ناسی ہو رہی ہے, جو تباہی ہو رہی ہے, اسی وجہ سے ہو رہی ہے. یقین کریں ہمارے ملک کی بڑی ہر چیز بہت اعلیٰ اور اچھی اور معیاری ہے, لیکن کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ساری چیزیں جو ہے یہاں سے ایکسپورٹ بھی ہوتی ہیں, امپورٹ بھی کی جاتی ہیں, بس ان کو کیٹیگری میں ڈال دیا جاتا ہے کہ ایک کیٹیگری باہر سے آئی تو ایک کیٹیگری ہوگی, بی کیٹیگری, سی کیٹیگری, حالانکہ جاتی یہیں سے بہت ساری چیزیں. کہ یہاں سے ہمارا کاٹن بہت اچھا جاتا ہے, فروٹس ہمارے بہت اچھے جاتے ہیں, تمام چیزیں ہماری بہت عالی شان ہے, لیکن ہمارے ہاں اگر کسی چیز پہ اب دیکھیں امپلیمنٹ اس چیز کا کیوں ہوا, امپلیمنٹ کیوں ہوا کہ گورنمنٹ بھی اگر چلیں ٹھیک ہے جی ساتھ دے رہی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امپریس مارکیٹ ہم نے ٹھیک کی ہے, امپریس مارکیٹ فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر رہی, ٹھیک ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا, لیکن اس کا ساتھ صوبائی گورنمنٹ بھی دے رہی ہے, بالکل پراپر وے میں دے رہی ہے, اور اسے کہہ رہی ہے کہ جی جو جائز ہے وہ جائز ہے. اور جہاں تک ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ میئر صاحب نے بھی کہا اور باقی لوگوں نے بھی کہا اور کہ ان لوگوں کو اس کا متبادل, دیکھیں بھائی ایک چیز میں اس چیز کو وہ نہیں کہتی ہوں, ٹھیک ہے متبادل اگر کوئی اسپیس ہے تو ملنا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز ہے کہ جناب یہ ٹیبل ہے ہمارے پاس, ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں آپ کو ایگزامپل دے رہی تھی,
चेयर्स हैं हमारे पास, और अब 3 की जगह कहें 12 रख लें, साइड में भी रख लें, ऊपर भी रख लें, तो वो कंजेस्टेड एरिया हो जाएगा बहुत ज्यादा। वो फिर कॉन्फ्रेंस नहीं होगी ना, हाँ, गिच पिच हो जाएगी, गिच होगी, डिस्टर्बेंस हो जाएगी। बिल्कुल। तो इस चीज से मैं कहती हूँ हमारे मुल्क को, इस शहर कराची को इतना खूबसूरत और अच्छा बनने दें ताकि मेरे जो मुस्तकबिल के बच्चे आए, जो मेरा मुस्तकबिल हो, यानी पाकिस्तान का मेरा मुस्तकबिल, आने वाली जो नस्ल है वो उस पर प्राउड फील करे, और प्राउड हमें इस वक्त भी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। हाँ बिल्कुल। इफ्तिखार साहब, आप कितना इत्तेफाक करते हैं इनकी बात से, और ये भी बताइएगा कि आपको लगता है कि अब जो ये इम्प्लीमेंटेशन हो रही है ये आगे जाके भी कायम दायम रहेगी या बस कुछ महीनों के लिए, उसके बाद दोबारा तजावुजात की भरमार हो जाएगी? क्योंकि हमने देखा है हमेशा इस तरह एक्शन लिया जाता है, लेकिन एक्शन का फिर रिएक्शन आता है कि फिर वो इसी तरह होता है और फिर पैसे दे दिए जाते हैं, फिर वही दोबारा से सूरत हाल वही गंभीर हो जाती है। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे जो मैं as far as I think या I considered, क्योंकि ये तौहीन अदालत के ज़मरे में आएगा फिर, क्योंकि जो आने वाले चीफ जस्टिस बहुत दफा तौहीन अदालत हम देख चुके हैं कि होती है, मतलब बारहा नोटिस दिए जाते हैं, फिर वही इस तरह से इश्यूज सामने आते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो इन्होंने दिखाया है काम, देखे ना, अदलिया ने, आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, फैसलों पे तबसरे भी कर सकते हैं, लेकिन एक फाइनल अथॉरिटी कानूनी आईनी तौर पे उसी को है कि कहते हैं ना कि गिरफ्तार करने का हक जो है बादशाह वक्त यानी सदर को भी नहीं है, सही, सिर्फ जस्टिस को है कि इसे हथकड़ियाँ लगा के जेल में डाल दिया जाए अगर वो इस नतीजे पर पहुँचे। मेरे कहने का मकसद ये है कि 2 स्क्वायर किलोमीटर का ये जो टुकड़ा है, सही, पाकिस्तान का जो टैक्स कलेक्शन है उसका कहते हैं कि कराची 60 और 70 के दरमियान, अब मैं फिगर नहीं बता रहा कि 62 है, 63 है, 64 है, लेकिन उस कराची में भी तो जोन होंगे ना, बिल्कुल, कि किस जोन से ज्यादा पैसा आ रहा है और किस से कम आ रहा है। अब सिर्फ गुजारिश ये करनी है कि इस काम को जल्दी से जल्दी पाया तकमील तक पहुंचाएं। सही, बिल्कुल। क्योंकि अगर हम जो डेली की हमारी टैक्स कलेक्शन एक अंदाजे के मुताबिक 9 से 10 अरब रुपए है कराची की, सही, अगर ये 10 दिन भी ये काम रुकता है तो इससे 5 अरब पे अगर हमारा टैक्स कलेक्शन आता है तो मौजूदा गवर्नमेंट के लिए इसके बड़े प्रॉब्लम्स होंगे। कहने का मकसद है कि जब मेजर सर्जरी कर दी गई तो इससे अब बेहतरी तौर पे एंटीबायोटिक दे के फौरन अपने पैरों पे खड़ा किया जाए। मैं समझता हूँ कि ये जो पूरा रेडियस है 2-3 किलोमीटर का, अगर इसको पेडेस्टेरियन एरिया करार दे दिया जाए, शटल सर्विस हो, गाड़ियां नुमाइश पर रुक जाएं, गाड़ियां उस साइड पे शारा फैसल की साइड पे एक बिल्डिंग बना के, चले ये सारे इकदाम तो कर लिए जाएं, ठीक है, जैसे कि आप बोल रहे हैं, लेकिन लोगों को भी तो चाहिए ना कि वो रूल्स को फॉलो करें। हम देखते हैं कि बिल्कुल सीक्वेंस में गाड़ियां चल रही होती हैं, बाइक वाले होते हैं या ऑटो वाले होते हैं, बीच में से क्रॉस करते हुए आ रहे होते हैं, ये लोगों की अपनी गलती भी है। लोगों को भी चाहिए जब एक चीज सुधर रही है तो उसको उस तरह से उस पे मजीद प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। बीबी 1000 देखे ना दुकानें तोड़ दी गई, सही, एनी रेजिस्टेंस। ठीक है इफ्तिखार साहब, मुझे प्रोड्यूसर बोल रहे हैं ब्रेक का वक्त हो चुका है, तो मजीद गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का।